नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। बात करेंगे आज मकर राशि के लिए अप्रैल 2024 का ये संपूर्ण महीने का क्या फल रहने वाला है। साथ में बताऊंगा इस वीडियो में स्वास्थ्य, शिक्षा, मैरिड लाइफ, भाग्य और कैरियर का क्या फल देखने को प्राप्त होगा। साथ में व्यापार की कैसी स्थिति रहने वाली है, इन सभी बातों को इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मित्रों, सबसे पहले एक चीज अवश्य यहाँ पे आपको अवगत कराऊंगा। ये जो आप राशिफल देखें, इस राशिफल को आप अपनी जन्म राशि यानी चंद्र राशि के अनुसार देखें। ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि पर ही आधारित है। देखते हैं अप्रैल माह में ग्रह की स्थिति किस प्रकार बन रही है मकर राशि के लिए। तो ग्रह की स्थिति कुछ इस प्रकार बन रही है। सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं मंगल और शनि। थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं सूर्य, शुक्र और राहु। फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं बुध और देवगुरु बृहस्पति। और नाइन्थ हाउस में बैठे हुए हैं केतु। आइए जानते हैं अब ग्रह अनुसार क्या स्थिति रहेगी अब मकर राशि के लिए अप्रैल में। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए। मित्रों, कुंडली में जो स्वास्थ्य के लिए देखा जाता है वो कुंडली का फर्स्ट हाउस देखा जाता है। और यहाँ पर जो फर्स्ट हाउस के लॉर्ड बनते हैं वो बनते हैं यहाँ पर शनिदेव। शनि मंगल के साथ युति बनाकर सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं। ग्रह की स्थिति शनि की वो बहुत अच्छी है। फर्स्ट हाउस जो है वो सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, स्वयं अपने घर में बैठे हुए हैं। साथ में यहाँ पर मंगल भी है। और अगर हम पूरे चार्ट को देखते हैं तो विशेष प्रभाव जो है वो सिर्फ एक केतु का है। केतु की जो है वो दृष्टि जो है लगन पर को देख रही है, यानी कि स्वास्थ्य क्षेत्र को देख रही है। तो शनि के प्रभाव से स्वास्थ्य तो अप्रैल माह बिल्कुल ठीक है, लेकिन मंगल के साथ एक तो युति है सेकंड हाउस में ही, और साथ में केतु की पंचम दृष्टि भी पड़ रही है लगन पर, यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो यदा कदा थोड़ा सा कभी गुस्से का स्वभाव आपका हो सकता है। और साथ में कुछ हल्का जैसे मौसम बदल रहा है तो खांसी जुकाम वगैरह अगर कुछ हुआ तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। मतलब स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर हम बात करते हैं तो ओवरऑल स्वास्थ्य का दृष्टिकोण आपका अप्रैल माह जो है वो मकर राशि के लिए शुभ। बात करते हैं अब शिक्षा की। शिक्षा के लिए जो देखा जाता है वो कुंडली में फिफ्थ हाउस देखा जाता है। और यहाँ पर फिफ्थ हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं वो बनते हैं शुक्र ग्रह। जो शुक्र हैं वो अभी थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं सूर्य और राहु के साथ। शुक्र जो है वो मीन राशि में बैठे हुए हैं थर्ड हाउस में। और मीन राशि में शुक्र का जो प्रभाव है वो उच्च का कहा जाता है, यानी कि जो फिफ्थ हाउस के लॉर्ड हैं वो आपके उच्च के होकर बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपको इस समय पढ़ाई में बहुत अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। आपकी लर्निंग पावर, कैचिंग पावर को शुक्र जो है बहुत मजबूत करेंगे। आपका अगर इस बीच में 24 अप्रैल तक, क्योंकि शुक्र जो है यहीं रहेंगे उच्च के होकर, तो शुक्र जो है अगर इस बीच में आपका कोई रिजल्ट इस बीच में आता है तो उसमें आपको कुछ सुखद परिणाम दिखा सकते हैं। आपके लिए जो कोई निर्णय होगा वो आपका सुखद परिणाम दिखा सकता है। इस बीच में लिया गया निर्णय सिर्फ यहाँ पर, क्योंकि शुक्र का संबंध राहु के साथ भी है, क्योंकि यहीं पे जो है थर्ड हाउस में राहु भी बैठे हुए हैं। राहु जो है वो एक छाया ग्रह है। राहु के साथ जो भी कोई ग्रह साथ में बैठता है तो राहु उस ग्रह की थोड़ी पावर को कम कर देते हैं। अब यहाँ पे शुक्र की पावर तो बहुत अच्छी है, लेकिन राहु के साथ जैसे इसका जो है परिवर्तन होता है, राहु के साथ जब बनते हैं इसका संबंध, तो ये कहीं ना कहीं आपको कुछ टेंशन जरूर कराएंगे। यानी कि अगर सब कुछ ठीक चल रहा है पढ़ाई में, आपकी पढ़ने की जो पावर है वो थोड़ा ठीक है, कैचिंग पावर, लर्निंग पावर थोड़ा ठीक है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं राहु के साथ ऐसा हो सकता है कि आपको पढ़ाई से संबंध में कुछ यात्राएं करने को मिले और कुछ ना कुछ टेंशन आपको कुछ बढ़ा सकते हैं। मतलब टेंशन अनावश्यक आपके साथ चलती रहेगी, सब कुछ अच्छा होते हुए भी पढ़ाई में कुछ बर्डन आपको महसूस हो सकता है। निर्णय पर आपको थोड़ा बहुत शंका रह सकती है, लेकिन शुक्र अपने आप में मजबूत है। फिर भी ये कहेंगे ओवरऑल 24 अप्रैल तक का जो समय है ये आपके लिए पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय का आपको सदुपयोग करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप जितना इस समय पढ़ाई का सदुपयोग कर सकते हैं एकाग्रता पूर्वक, वो आपको करना चाहिए। विशेष ज्यादा आप परेशान ना हो। 24 अप्रैल तक जो समय है इसको आप अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण समझे। जो भी आप निर्णय ले रहे हैं उस पर पूरा फोकस रखें। ये समय आपके लिए शुभदायक रहेगा, क्योंकि 24 अप्रैल तक शुक्र की अवस्था मीन राशि में है और मीन राशि में शुक्र जो है वो उच्च के कहे जाते हैं। तो विद्यार्थी वर्ग के लिए समय बहुत उपयुक्त है। इस समय का आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना चाहिए। साथ में ग्रह भी आपको लाभ देने के लिए ही उपस्थित है यहाँ पर, क्योंकि उच्च के होकर बैठे हुए। बात करते हैं अब मैरिड लाइफ के लिए। मैरिड लाइफ के लिए जो देखा जाता है मित्रों वो सेवेंथ हाउस देखा जाता है। और यहाँ पर सेवेंथ हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं वो बनते हैं चंद्रमा। चंद्रमा जो है हर 2.25 दिन में अपनी राशि को परिवर्तन कर लेते हैं, यानी कि एक राशि से दूसरी राशि में चंद्रमा जो है वो परिवर्तन कर लेते हैं हर 2.25 दिन में। अब यहाँ पर विशेष ग्रह का थोड़ा प्रभाव समझते हैं। सेकंड हाउस जो है वो कुटुंब का भी कहा जाता है। यहाँ पर जो लगन के स्वामी है शनि, वो स्वयं जो है सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं। ये कुटुंब का क्षेत्र है। यहाँ पर जो है शनि का प्रभाव बहुत अच्छा है।
तो कुल मिलाकर ये है कि जो शनि है ये आपके कुटुंब के क्षेत्र को मजबूत बना के रखेंगे, यानी घर परिवार में शांति बना के रखेंगे। आपके अगर हम मैरिड लाइफ के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ भी शनि आपको अच्छा प्रभाव दिखाएंगे। आपके जो पार्टनर हैं उनको कुछ नया प्रोजेक्ट, कुछ काम करने को मिल सकता है। अर्निंग का जो क्षेत्र है उसमें वृद्धि हो सकती है। कार्य क्षेत्र में वृद्धि के संकेत यहाँ पे अच्छे बनेंगे। कुल मिलाकर घर परिवार में आनंद का वातावरण भी बनेगा। आपके लिए ये जो समय है लाभदायक रहने वाला है दाम्पत्य क्षेत्र के लिए। लेकिन यहाँ पर जो है मंगल भी बैठे हुए हैं। मंगल जो है शनि के साथ ही बैठे हुए हैं 4th हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड बनकर, और साथ में शनि जो है वो 1st हाउस के और 2nd हाउस के लॉर्ड बनकर 2nd हाउस में ही बैठे हुए हैं। अब इसका एक फल समझते हैं, यानी कि कुटुंब के क्षेत्र का जो ग्रह है यहाँ पर जो है कुटुंब, 2nd हाउस जो होता है कुटुंब के लिए भी देखा जाता है। तो यहाँ पर जब दोनों ग्रहों के, क्योंकि शनि और मंगल दोनों साथ में बैठे, तो यदा कदा ऐसा हो सकता है कि आप अपनी वाणी से थोड़ा सा कुछ ना कुछ जो अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो विशेष आपको, क्योंकि थोड़ा सा नेचर जो है वो अग्रेसिव कहीं ना कहीं करेगा, वाणी को थोड़ा सा अग्रेसिव कर सकता है, थोड़ा सा आपकी वाणी में क्रोधितता का भाव दिखाई दे सकता है। तो आपको विशेष से जो है अप्रैल माह में सिर्फ अपनी वाणी थोड़ा सा संयमित रखनी चाहिए। विशेष आपके लिए अप्रैल माह जो है वो शुभ दिखाई दे रहा है। अर्निंग के क्षेत्र से भी, पार्टनर के क्षेत्र से भी और कुटुंब के क्षेत्र से धन संपदा के लिए, मान सम्मान की वृद्धि के लिए, साथ में ही आपके संबंध भी मधुर बनेंगे अपने पार्टनर के साथ। तो कुल मिलाकर अप्रैल का जो महीना है ये आपके लिए सही बनता है। सिर्फ अपनी वाणी पर जरूर आप ध्यान रखिएगा। बात करते हैं अब सबसे इंपॉर्टेंट भाग्य की और कैरियर की। भाग्य और कैरियर का क्या फल देखने को प्राप्त होगा? मित्रों, भाग्य के लिए जो देखा जाता है कुंडली में वो 9th हाउस देखा जाता है, और यहाँ पे जो 9th हाउस के लॉर्ड बनते हैं वो बुध बनते हैं, जो 4th हाउस में बृहस्पति के साथ बैठे हुए हैं। और कैरियर के जो लॉर्ड बनते हैं, कैरियर का अगर देखते हैं तो वो 10th हाउस देखते हैं, और यहाँ के जो लॉर्ड बनते हैं वो शुक्र बनते हैं, जो 3rd हाउस में बैठे हुए हैं उच्च के होकर। अब इसका एक फल समझते हैं। जो भाग्य क्षेत्र है इसके जो लॉर्ड हैं वो बुध है, बुध 4th हाउस में, लेकिन कुछ ही समय में वक्री होकर जो है वो 3rd हाउस में जाने वाले हैं। यहाँ पर बुध का जो प्रभाव है वो थोड़ा सा कमजोर महसूस हो रहा है, क्योंकि बुध जो है वो थोड़ा सा कमजोर हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपको लगभग जो है 9-10 अप्रैल के बाद से और अप्रैल का जो महीना है यहाँ पर अपनी लाइफ के बड़े डिसीजन बहुत सोचने और विचारने के बाद ही करने चाहिए। जैसे आप अपने जॉब के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं, अगर आप उसमें परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो ये आपको बहुत सोचने विचारने के बाद ही इस पर कोई डिसीजन लेना चाहिए। अगर आप इस समय कोई व्यापार की कोई बड़ी डील कर रहे हैं तो उसमें भी आपको थोड़ा सा सोचना और विचार करना चाहिए। यहाँ पर आपको ये जरूर सलाह दी जाएगी कि जब भी आप अप्रैल माह में कोई बड़ा डिसीजन अपनी भाग्य से रिलेटिव कुछ लेना चाह रहे हैं तो आप बहुत सोचने विचारने के बाद ही लीजिएगा, क्योंकि भाग्य क्षेत्र जो है उसके जो लॉर्ड है वो बुध है। बुध अभी तो बृहस्पति के साथ बैठे हैं, लेकिन कुछ ही समय में वक्री होकर वो 3rd हाउस में जाने वाले हैं, जहां पर बुध जो है वो थोड़ा कमजोर हो जाएंगे। तो ये बुध कमजोर होने का मतलब ये है कि यहाँ पर भाग्य के जो लॉर्ड है वो थोड़ा सा कमजोर हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा जो भी निर्णय लें उसको थोड़ा सा अप्रैल माह में बहुत सोचने और विचारने के बाद ही उस पर थोड़ा सा कार्य कीजिएगा। मतलब जो भी आप अपना इस समय निर्णय ले रहे हैं उसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए ही निर्णय लीजिएगा। ग्रह की स्थिति थोड़ा सा कमजोर है। कैरियर की बात करूंगा तो कैरियर के जो लॉर्ड है वो शुक्र है। शुक्र जो है वो 3rd हाउस में उच्च के होकर बैठे हुए हैं, यानी कि लगभग जो है जो आपके लिए अप्रैल का महीना है ये थोड़ा मिला जुला है। अगर आप इस बीच में जो निर्णय ले बड़े उसको सोचने विचारने के बाद लेते हैं, और वो जब आप निर्णय फोकस होकर करते हैं, एकाग्रता पूर्वक करते हैं, तो डेफिनेटली ये भी है कि आपके जो शुक्र हैं वो आपके कैरियर को ग्रोथ भी दिखा देंगे। लेकिन ये आकस्मिक होगा, इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर दोनों ग्रहों का अलग अलग फल है। एक ग्रह बहुत ज्यादा जो है थोड़ा सा कमजोर है और दूसरे ग्रह उतने ही ज्यादा मजबूत है। जो कैरियर के ग्रह हैं वो यहाँ पर शुक्र बनते हैं। शुक्र जो है वो उच्च के होकर बैठे हुए हैं, मीन राशि पे 3rd हाउस में बैठे हुए हैं। मीन राशि में शुक्र की अवस्था जो होती है वो उच्च की कहलाती है। तो ये जो है वो 24 अप्रैल तक रहेंगे शुक्र उच्च के। तो कुल मिला के ये रहा कि आप अपना जो भी इस समय भाग्य से और कैरियर से रिलेटिव कोई भी निर्णय लेंगे तो उसे बड़ा सोचने के विचारने के बाद ही उस पर आगे थोड़ा सा बढ़िएगा। फिर उसमें सडनली ऐसा कभी हो सकता है आकस्मिक कि आपके भाग्य की एकदम से वृद्धि हो जाए, क्योंकि शुक्र उच्च के हैं। तो आकस्मिक धन लाभ के एकदम से योग बन जाएंगे, आकस्मिक पद प्रतिष्ठा की वृद्धि हो जाए, आपके नौकरी में प्रमोशन हो जाए। लेकिन ये सारी चीजें जो बन रही हैं वो आकस्मिक बन रही हैं, क्योंकि दोनों ग्रहों का ही फल है। तो विचार से यहाँ पर अपना जो भी आप निर्णय लें बहुत सोचने विचारने के बाद लीजिए। आइए बात करते हैं उपाय की। ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें, दुर्गा चालीसा का नित्य पाठ करें, सूर्य नारायण को रोज जल अर्पण करें। ये सभी जानकारियां आपको कैसी लगी अवगत कराइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। ओम
हर हर महादेव।